एस जयशंकर के पिता ने देश के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। दुनिया से लड़ने के लिए भारत में सीडीएस का निर्माण किया। फिर ऐसा क्या हुआ था कि इंदिरा और राजीव गांधी सरकार में जयशंकर के पिता के साथ धोखा हुआ? आज एस जयशंकर पर पीएम मोदी अमित शाह से ज्यादा भरोसा करते हैं। सिर्फ मोदी ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जयशंकर का लोहा मान रही है। लेकिन एस जयशंकर आज जो कर रहे हैं, ये सपना उनके पिता सुब्रमण्यम ने 25 साल पहले ही देखा था। उस सपने के बहुत करीब ही पहुंच गए थे, लेकिन आखिरी वक्त में इंदिरा और राजीव गांधी ने साथ नहीं दिया और सब कुछ बर्बाद हो गया। जयशंकर ने शायद पहली बार अपने पिता का दर्द दुनिया के सामने रखा है, इसलिए आज जयशंकर के पिता सुब्रमण्यम की कहानी पूरे देश को जाननी चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर के पिता सुब्रमण्यम एक आईएएस ऑफिसर थे और साल 1979 में जनता सरकार में सबसे कम उम्र के सचिव बने। एक आईएएस और रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ के रूप में पहचान थी और 70 के दशक में तेजी से कद बढ़ रहा था। कई ऐसे मामले होते थे जिनके लिए खुद इंदिरा गांधी भी सुब्रमण्यम से सलाह लिया करती थी, लेकिन सुब्रमण्यम के काम करने का अंदाज और उनकी ईमानदारी बहुत कम लोगों को पसंद आती थी। जयशंकर के पिता सुब्रमण्यम और अटल बिहारी वाजपेयी की अच्छी दोस्ती थी। कहते 1996 में जब अटल पहली बार प्रधानमंत्री बने, तभी अटल और सुब्रमण्यम ने परमाणु परीक्षण कराने का फैसला किया था। साल 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उनकी सरकार में ही सुब्रमण्यम को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का सलाहकार बोर्ड का संयोजक बनाया गया। इसके बाद इस जयशंकर के पिता ने परमाणु सिद्धांत का मसौदा तैयार किया। पाकिस्तान के साथ युद्ध के बाद साल 1999 में सुब्रमण्यम को सरकार द्वारा गठित कारगिल समीक्षा समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया था। इसी समिति ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस निर्माण के लिए सिफारिश की थी। इसके बाद 2019 में भारत को पहला सीडीएस जनरल बिपिन रावत के रूप में मिला। जिस तरह से आज पीएम मोदी जयशंकर पर भरोसा करते हैं, उसी तरह से कभी अटल जयशंकर के पिता पर भरोसा करते थे। एस जयशंकर के पिता को धोखा क्यों दिया गया और किसने दिया, इसकी कहानी भी चलिए अब आपको बताते हैं। जयशंकर ने एक इंटरव्यू के दौरान अपने पिता के साथ हुई नाइंसाफी को लेकर खुलासा किया है। जयशंकर ने खुलासा सिर्फ अपने पिता को लेकर नहीं, बल्कि इंदिरा से लेकर राजीव गांधी तक ने किस तरह से उनको दरकिनार कर दिया, इसकी कहानी भी बताई है। जयशंकर ने खुलासा करते हुए बताया कि मेरे पिता कैबिनेट सेक्रेटरी के पद पर थे। उनके पास देश के लिए कई बड़े प्लान्स थे जिन्हें वो पूरा करना चाहते थे, लेकिन सबसे ज्यादा सीनियर होने के बाद भी इंदिरा और राजीव गांधी की सरकार में उन्हें कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं बनाया गया। सुब्रमण्यम जब कैबिनेट सेक्रेटरी थे, 1980 में इंदिरा गांधी के दोबारा सत्ता में लौटने पर उन्हें इस पद से हटा दिया गया था। ऐसा भी कहा जाता है कि उस दौरान कांग्रेस के ऊपर कई तरह के बड़े आरोप लग रहे थे और इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक सुब्रमण्यम की ईमानदारी से डरते थे। जयशंकर के पिता सुब्रमण्यम और अटल बिहारी वाजपेयी की दोस्ती पानी और आग की तरह थी। अटल सरकार में कई ऐसे बड़े फैसले लिए गए जिन्हें हिंदुस्तान कभी भी नहीं भूल पाएगा। इसमें परमाणु बम का प्रोजेक्ट और देश की सेना के लिए सीडीएस का निर्माण सबसे ऊपर है। वैसे विदेश मंत्री एस जयशंकर के पिता सुब्रमण्यम के भारत के लिए योगदान को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू टाइम्स।